हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सुनील कश्यप और आज हम अपने पार्ट नंबर 5 के साथ आए हुए हैं। पार्ट नंबर 5 में आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जो हमारे टैम्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ माई पिन के को कैसे कोई रिलेट करके ना एक्सपोर्ट निकाला जाए। एक्सपोर्ट निकालने के बाद ना वो उनको जब हम एक्सपोर्ट तो निकाल लेते हैं कभी कभी, लेकिन हमें कभी कभी फ़ील होता है यार हमने दो अलग अलग चीज़ों की एक्सपोर्ट निकाल ली है। अब इन चीज़ों को अभी एक फिर से मर्ज करने के लिए फिर से इसकी एक्सपोर्ट निकालनी पड़ेगी। यार कोई दूसरा तरीका नहीं है कि हम बिना एक्सपोर्ट निकालें, दोनों को मर्ज किए हुए अलग से ही मतलब दोनों को जोड़ दें, दो लॉग फाइलों की एक्सपोर्ट को। तो ये टोटली पॉसिबल है, बहुत लोगों को पता नहीं होता। तो वो क्या करते हैं कि उनको अगर किसी ने कहा कि अगर 20-25 फाइल की एक एक्सपोर्ट मान ली, फिर अलग एक लॉग फाइल के लिए उनको ऐड करना है, तो वो क्या करते हैं एक फ़ाइल को ऐड करके फिर से 2500 फाइल की एक्सपोर्ट मारने लगते हैं। तो ऐसी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ कि एक्चुअली आपको करना क्या है। पहले तो आप एक्सपोर्ट निकाल लो। मैं दो फाइलों की अलग अलग एक्सपोर्ट निकाल के बताता हूँ आपको कैसे करनी है। अब जैसे कि मैंने यहाँ कर लिया, अब आपको करना क्या है, मैंने कहा गया था मेरी ये रही, ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये एक दूसरे के एडजेसेंट है। अब मैं यहाँ जाता हूँ, ये मैंने यहाँ सेव करके रखी टेम्स लॉग लर्निंग, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ऑलरेडी मैंने 6 की निकाल के रखी हुई है एक्सपोर्ट। मैं 5 नंबर का भी निकाल लेता हूँ। लॉग फाइल में जाऊँगा, एक्सपोर्ट करूँगा उसको, यहाँ करूँगा मैप इन्फो टाइप फाइल सेटअप। ऑलरेडी मैंने सेव करके रखा हुआ है मैक्स फाइल, वॉइस ले लूँगा। लेकिन ये एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपने जो पैरामीटर किसी एक पहले ऑलरेडी जो आपने एक्सपोर्ट निकाला हुआ है उसमें जो पैरामीटर होंगे और जो इस फाइल को आप मतलब जो इस नए लॉग फाइल को आप मर्ज करना चाहते हैं उसके एक्सपोर्ट को, तो ये सारे पैरामीटर और उसके पैरामीटर सेम होने चाहिए। अगर ये पैरामीटर अगर सेम नहीं होंगे ना तो वो मर्ज नहीं होगा एक्सपोर्ट। तो हमेशा ध्यान में रखें, आप जिसको ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं उसके मैक्स फाइल के सारे पैरामीटर और आपने जो पहले रखी हुई एक्सपोर्ट उसके सारे मैच होने चाहिए। अब एक ओके कर दिया, ये ब्राउज़ फाइल किया मैंने, ब्राउज़ फाइल करके पाथ दे दिया मैंने। 6 का तो ऑलरेडी निकाल के रखा है, 5 का निकालते हैं। मर्ज हमेशा जब एक फाइल से ज़्यादा हो ना तभी करवा। MS2 डेडिकेटेड। ये थोड़ा टाइम लगता है, जैसे हमारी साइज़ जितनी बड़ी होगी उतना टाइम लगता है इसको यार एक्सपोर्ट निकालने के लिए। तो बस वेट कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ उसको ऐड कैसे करना है। उसके साथ भी और मैं आपको कुछ सिखाऊंगा, जैसे कि अभी हमने ऐड तो कर लिया, ऐड करने के बाद उसके एक्सपोर्ट अपना थीमेटिक मार के उसमें क्या क्या इवेंट आए हैं, कहाँ कहाँ आए हैं, उसको देखना कैसे है। तो थोड़ी चीज़ें वो भी बताऊँगा जो ट्रिकी चीज़ें हैं, ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं। पहले आपको इसको निकल लाने दो, क्या होता है इसमें ना। ये कर लिया मैंने, सक्सेस हो गया। अब क्या करना, हमारा टेम्स का काम ख़त्म। इसको मिनिमाइज़ कर दो, इसमें चले जाओ। ये मैंने रेंजेस के थीमेटिक मार के रखे हुए हैं। थीमेटिक हमेशा जब भी मारोगे तो आप रेंजेस बाय RS क्वालिटी, रेंजेस बाय FDBM ऐसा आ जाता है। इसको रिमूव कर देते हैं। एक फ़ाइल ऑलरेडी मैंने करके रखी, इसको भी रिमूव करता हूँ। तो 6 नंबर की ऑलरेडी हमने की हुई है, उसको रखते हैं, डिस्कार्ड करते हैं बाकी चेंजेस को। ये है। अब एक नई फ़ाइल हमने की थी, एक्सपोर्ट मारा हुआ था 5 नंबर को, यहाँ 5 नंबर वाली इसको ओपन करते हैं।
ये कहीं और ओपन हो गई। ओपन इसलिए हो गई कि उसका पीछे से है ना, यहाँ से स्टार्ट होगी वो। अब इसको करते हैं, यहाँ आ गई। अब यहाँ से अभी मुझे क्या करना है, इसको और इसको दोनों को ऐड करना है। अब दोनों को ऐड करने के लिए या तो आप दोनों फाइलों को एक साथ मर्ज कर दो, मर्ज आउटपुट करो। जब आपको नहीं समझ में आ रहा तब आपको क्या ट्रिक करना, सबसे पहले आपको यहाँ टेबल में जाना है। टेबल में यहाँ अप एंड रो एंड टेबल होता है, 2 टेबल में कर दो 5 नंबर की फाइल, ठीक है। 6 नंबर पे इस पे 6 नंबर की फाइल कर दो, 6 डेडिकेटेड। यहाँ ऊपर 6 है, यहाँ 5 है, तो 6 को हम लोग 5 में मर्ज कर रहे हैं। इसको ओके कर दो। ओके करने के बाद ये इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। अभी दोनों फाइल मर्ज हो गई हैं। अब इसको सेव करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने इसको ऐसे करके छोड़ दिया तो फाइल सेव नहीं होती हैं। अब आपको जाना है इधर फाइल में यहाँ सेव टेबल करना है। सेव टेबल करने के बाद ये पूछेगा फाइल में ही करनी है, जी हाँ, सेव कर दो इसको। अब आपका जो चेंजेस वगैरह है ना वो सेव हो गए हैं। अब देखिए लेयर कंट्रोल में हम लोग ये दोनों चीज़ें निकाल देंगे। अगर ये अब इसमें फाइल में सेव हो गई है ना, अब फाइल को निकाल देते हैं। तो अभी इस खाली ये आ रहा है, 6 का आ रहा है। अब 6 को निकाल देते हैं, इसको अनचेक करते हैं, फाइल में करते हैं। फाइल में हमने दोनों मर्ज की है, मतलब दोनों चीज़ें आनी चाहिए। ये आ गई दोनों फाइल की। तो ये एक ट्रिक है, मतलब कि फाइलों को मर्ज करने का, जो भी हमारे एक्सपोर्ट है। उसके बाद हम देखते हैं ना, अब इसके यहाँ क्रिएट थीमेटिक मैप करते हैं। इसमें इवेंट्स क्या क्या आए हुए हैं, क्रिएट थीमेटिक मैप करते हैं। क्रिएट थीमेटिक मैप में हम जाते हैं, यहाँ इंडिविजुअल पे क्लिक करते हैं। पहले रेंजेस पे करते थे, यहाँ इंडिविजुअल पे करते हैं। इंडिविजुअल पे करने के बाद ये सबसे ऊपर का पहला नंबर कोई भी ले लो आप, यहाँ सिलेक्ट कर लो। हमने 5 नंबर की फाइल पे किया था, 5 नंबर सिलेक्ट कर लिए। फील्ड में हम लोग को क्या चाहिए, जब भी आपको चाहिए ना किसी को कितने इवेंट आए हुए हैं, तो हमेशा आप इवेंट पे क्लिक करो, ना कि इवेंट इन्फो पे, ना तो फाइल नेम पे। इवेंट पे क्लिक कर दो बस, नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद ये सारा कुछ आ जाता है। अब ये हमारा कुछ दिख नहीं रहा है राइट साइड में, एक्चुअली राइट साइड में होते हैं लेकिन दिख नहीं रहा है। बस इसको ओके करो आप। ओके करने के बाद सारा कुछ ब्लैक हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करो शो लेजेंड वाले पे। शो लेजेंड पे क्लिक करने के बाद इसको बस थोड़ा लेफ्ट साइड में ड्रैग कर दो। ये चीज़ें आ गई आपकी। हमारे कॉल अटेम्प्ट 16 हुए हैं, कॉल अटेम्प्ट रिट्राई 1 हुआ, कॉल इस्टेब्लिश 15 हुए हैं, सेटअप कितना हुआ है 15 हुआ है, ड्रॉप कॉल कितने हैं, 1 ड्रॉप कॉल, हैंड ओवर फेलियर 13 हैंड ओवर फेलियर। तो सारा डिटेल आ जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें थी, मतलब कि ये की कैसे जाती हैं, ये आपको मतलब मर्ज करना है तो कैसे करना है। उसके बाद साइट हो, उसके मैप आपके इवेंट देखने हैं तो कैसे करने हैं। उसके बाद एक इवेंट देखने का तरीका ये भी होता है, आपको क्वेरी में जाके देख सकते हैं। क्वेरी पे आप कीजिए, एसक्यूएल सिलेक्ट कीजिए, यहाँ टेबल पहले नंबर कॉलम इसमें एमआई आपको सिलेक्ट कीजिए, जिसके जो आपकी लॉग फाइल अपनी एक्सपोर्ट ओपन है उसमें कौन सी क्वेरी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो हम 5 नंबर सिलेक्ट करते हैं। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको टेबल यहाँ आ जाए, फ्रॉम टेबल से यहाँ की विंडो आ जाएगी। अब आपको करना क्या है, वेयर कंडीशन में लिखना है इवेंट इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा ड्रॉप्ड कॉल। जो भी इवेंट आते हैं उसकी एज इट इज़ आपको लिखना है। जैसे कोई कॉल ड्रॉप होती है तो ड्रॉप्ड कॉल होता है, कोई कॉल ब्लॉक होती है तो ब्लॉक्ड कॉल होता है, हैंड ओवर फेलियर होता है तो हैंड ओवर फेलियर। तो आपको इवेंट इज इक्वल टू लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन डबल ड्रॉप कॉल डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, बस यहाँ ओके कर देना है। ओके करने के बाद लिस्ट आ जाएगी, एक लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट में आपको दिख जाएंगे कितने हैं। अब ड्रॉप कॉल कितने हैं, MS2 पे मोबाइल सेकेंड इक्विपमेंट पे 4 ड्रॉप हुए हैं, 14, 36, 38, ये 4 ड्रॉप आपके हुए हैं। अब इसको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। यहाँ से ऊपर से नहीं क्लोज करना है, छोटी विंडो क्लोज करना है। क्लोज कर दो आप यहाँ से। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, लेयर कंट्रोल में जाना है। लेयर कंट्रोल में जाके ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करके आप देखोगे यहाँ क्वेरी 1 आ गई होगी। क्वेरी 1 को सिलेक्ट करना है, उसको ऐड क्लिक करना है। ऐड पे जाने के बाद इसका डिस्प्ले चेंज कर दो आप, स्टाइल ओवरराइड, इसको डॉट दे दो, इसकी साइज बढ़ा दो ताकि आपको दिखे, कलर दे दो रेड, इसको ओके कर दो। अब यहाँ से मिनिमाइज कर लो, देखो आपके चेंजेस कहाँ हाईलाइट हुए हैं।
तो इस कदर से आपने क्वेरी ऑन रख दी। अभी फाइलों को सिलेक्ट भी कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आई थिंक समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ तो हुआ है, नहीं तो आपकी क्वेरी अभी तक आपको दिख जाती थी। मैंने डिस्प्ले भी सही लिया हुआ है, 36 कलर दिया हुआ है, तो ये चीज़ें मतलब हो ही कहाँ हैं। इसको मिनिमाइज़ कर लो, देखते हैं कहाँ ही हुआ वो। लगता है मैंने फाइल ही गलत सिलेक्ट कर ली थी, इसके लिए वो यहाँ दिखा रहा है। तो ये मेरे 4 डॉट हुए हैं ना, ये मेरे ड्रॉप हुए हैं। तो मैंने शायद फ़ाइल रॉन्ग सिलेक्ट कर ली। कोई नहीं, मैंने भले ही फ़ाइल रॉन्ग सिलेक्ट की, लेकिन मेथड आपको सही बताया हुआ है। चलो हम सही फाइल में करते हैं एक बार और। क्वेरी ले लिया, एसक्यूएल सिलेक्ट कर लिया, टेबल में क्या ले लिया, फाइल ले लिया, ड्रॉप कॉल ले लिया। अब इसको ओके करते हैं। ये तो यही बता रहा है यार, कुछ दूसरा लेके देखते हैं, उसको बाद में देखेंगे, मैं ही देख लूँगा यार बाद में। फाइल ले लिया, ड्रॉप कॉल ले लिया, अब ये सही बताया इसने। अभी क्लोज़ कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ मेरी देखिए हाईलाइट हो गई ये पर्टिकुलर लोकेशन पे। इसको क्लियर कंट्रोल में जाओ आप, क्वेरी ले लो। अब ने तीसरी बार ये किया हुआ है, तीसरी बार ले लेते हैं कि डिस्प्ले में जाओ, इसको स्टाइल ओवर करके इसकी साइज चेंज करो, कुछ भी ले लो आप। इस बार ये लेते हैं, पिन ले लेते हैं, ये ले लिया। अब यहाँ से इस पर क्लिक कर दो आप, तो ये सिलेक्शन है ना वो हट जाएगा, हट गया। ये पर्टिकुलर लोकेशन पे आपका ड्रॉप कॉल हुआ है। ऐसे क्वेरी सिलेक्ट करके आप देख सकते हो कहाँ कहाँ आपके ड्रॉप हुए हैं, फिर वहाँ के लेट लॉन्ग निकाल सकते हो। तो आज हमने सीखा कि दो एक्सपोर्ट को मर्ज कैसे करना है, उसके एक्सपोर्ट कैसे निकालने हैं। अगर आप मर्ज करने हैं तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों एक्सपोर्ट के पैरामीटर सेम होने चाहिए जो हमने एक्सपोर्ट के टाइम दिए हैं। और उसके बाद हमने सीखा कि इवेंट क्या क्या है, उसको निकालना कैसे। उसके बाद एसक्यूएल सिलेक्ट से कैसे करना है। एसक्यूएल सिलेक्ट में इवेंट इज इक्वल टू लिखने के बाद आप ब्लॉक कॉल लिखो, ब्लॉक के आ जाएंगे, हैंडओवर लिखो, हैंडओवर के आ जाएंगे, उसके टोटल आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आई होप आपको ये ट्रिकी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होंगी। आई नो आपको पता नहीं होगा, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होता है। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें हेल्पफुल लगी हैं तो प्लीज़ आप लाइक करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करें। और इसके साथ मैं अलविदा लेता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ कुछ और टॉपिक पे बात करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।